आज के इस वीडियो में हम व्यावहारिक सामान्य हिंदी की जो बुक है, जो पिंक सिटी पब्लिशर्स की ओर से प्रकाशित होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो हिंदी ग्रामर है, यानी कि हिंदी व्याकरण है, उसकी बुक है, हिंदी व्याकरण की बुक है। और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राघव प्रकाश और सविता पाईवाल है। अपन इसके बारे में ये देखिए, इसका पूरा आप कवर देख सकते हैं। तो ये बुक का पूरा कवर है। और ये जो बुक्स है वो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नया एडिशन है, 7वां एडिशन है इसका, और पूर्णतः संशोधित है। तो अपन इसके विषय सूची है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए, आगे इसमें बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करें इस बुक की प्राइस की, तो इस बुक पर 300 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, आप लोग इससे देख सकते हैं। तो ये मार्केट में 220-30 रुपये के आसपास मिल जाती है, शायद 215-20 रुपये में। और ये न्यू एडिशन है, 7वां संस्करण है। अब अपन इसके विषय सूची के बारे में बात करेंगे। अब अपन इसकी विषय सूची है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि, यानी कि ये जो व्याकरण है, ये व्याकरण का टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा हिंदी भाषा का जो इतिहास रहा है, वो हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में दिया हुआ है। तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आगे विकास कैसे हुआ, वो उसकी लिपि कौन सी, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये सबसे पहले जो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास सबसे पहले बताया गया है। इसके अलावा विश्व के भाषा परिवार और हिंदी है, इसमें बहुत सारे जो हिंदुस्तानी है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सब बताया गया है। आगे देवनागरी लिपि और उसका जो हिंदी वर्तनी है उसके बारे में, स्वरूप के बारे में बताया गया कि देवनागरी लिपि क्या है, उसका मानक वर्तनी कैसी है। आगे जो भाषा के जो लिपि के चिन्ह है उसके बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ तक तो ये हो जाता है, मतलब हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो है। अब आगे अपन बात करेंगे हिंदी भाषा के जो व्याकरण का पोर्शन है वो आगे शुरू होता है। तो अब अपन देखते हैं व्याकरण के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो हिंदी भाषा के जो व्याकरण के टॉपिक है उसमें सबसे पहले भाषा है, वर्ण शब्द और वाक्य है, व्याकरण है, हिंदी भाषा और व्याकरण है, वर्ण विचार है, वर्णों के भेद है, स्वर व्यंजन, हिंदी में अनुनासिक ध्वनियाँ, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि ये बहुत सारे जो टॉपिक है इनको मतलब पूरा पहले डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि इनका वर्णन किया गया है, और उसके बाद में पीछे कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। दूसरा टॉपिक इसमें संधि का है, संधि के कौन से भेद हैं, फिर उनके जो उदाहरण है वो सब, और उसके अपवाद है, सब दिए गए हैं। तो हिंदी भाषा के ये आपको दिख रहे हैं कौन कौन से वर्ण है। अब इनमें देखे गए हैं जो व्यंजन है, उनकी उत्पत्ति, मतलब वहाँ जो बोलने के सोर्स कौन कौन से, जैसे घोष व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, अघोष कहाँ से बोले जाते हैं, अनुनासिक है, बहुत सारे व्यंजन इसमें दिए गए हैं। आगे के टॉपिक में बात करें अपन तो जैसे सब अपन को दिख रहे हैं इसमें, ये आगे उपसर्ग के विसर्ग संधि के ऊपर दिए गए, फिर उपसर्ग के बारे में दिया गया है, फिर प्रत्यय है, और फिर समास है, संज्ञा है। आप लोग इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको आगे मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का भी, इसके जो इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक है। आगे विशेषण है, इधर क्रिया के बारे में बताया गया है, इधर व्याकरण की जो कोटियाँ हैं उसके बारे में, अवयव के बारे में, वाक्य विचार है, फिर पद परिचय, शब्द शक्ति है, अलंकार है, फिर आगे दिया गया है शब्द भंडार, यानी कि जो शब्द के भेद कौन सा, उनको जो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसके आगे ये टॉपिक दिए पर्यायवाची है, विलोम है, जो भी ये सारे इसमें दिए गए हैं, जैसे कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो पूरा। फिर रचना है इसमें, वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, जो सारे व्याकरण के हैं, वो पूरी व्याकरण, हिंदी की व्याकरण है वो इसमें इंक्लूड की गई है। अब इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा है इस फर्स्ट पेज का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है इंडेक्स का, ये इसका आगे का पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब अपन ने जो इसकी विषय सूची थी, इसमें कौन कौन से टॉपिक है उसकी तो बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इसका जो कंटेंट है, वो कंटेंट कैसा है, पढ़ने लायक है या नहीं है, इसमें से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये जो संधि और संधि विच्छेद का टॉपिक दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए, और उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा गया। जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। ये इसका कंटेंट आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर दिया गया है, सारी संधियाँ हैं उसमें, कौन कौन से अपवाद है, पहले उसकी इक्वेशन क्या क्या है, इसको अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। जैसे इसमें ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा उदाहरण हैं कि आप मतलब याद करना चाहोगे तो याद भी नहीं कर पाओगे, इतने उदाहरण दिए गए इसमें।
और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो और वो इससे प्रश्न ना उठा पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा उदाहरण दे रखे हैं कि फिर पीछे कुछ रहता ही नहीं है। ये देखिए, मैं इस पर संधि वाला टॉपिक है वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है। इस बुक के मतलब मैं बताऊँ तो इसमें 720 पेज है, तो इतने पेज के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक संधि वाला टॉपिक है, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दूँगा, फिर आगे वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो मतलब ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। तो ये जो संधि वाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसमें बहुत ज़्यादा पेज है, मैं आपको पीछे वाले जो प्रश्न दिए गए संधि से संबंधित वो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, इसमें ये जो अभ्यास संधि वाला है, इसमें पीछे प्रश्न दिए गए हैं किस शब्द का संधि सही है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो पिछली कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें से जो राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाता है इसी बुक से। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2021 में, उसमें बहुत सारे प्रश्न इसी बुक से उठाए गए थे, चाहे वो विलोम शब्द के हो, प्रत्यय के हो, सब प्रश्न इसी से उठाए गए। फिर कुछ आगे के टॉपिक है तो ये प्रश्न दिए गए, फिर अगला टॉपिक दिए गए हैं, तो यही बात है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसे आप लोग पढ़ सकते हो। यदि पढ़ने के मोस्ट ऑफ थिंकिंग से देखा जाए तो ये बुक बहुत अच्छी है और इसे आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हो।